राजस्थान की अंता विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। लगातार इसको लेकर मैं आपको अपडेट दे रही हूं और आप भी लगातार हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं। एक और जानकारी हम आप तक ला रहे हैं और एक और जो है, कल मैंने आपको त्रिकोणीय लड़ाई के बारे में बताया था कि अंता में बहुत जल्द त्रिकोणीय लड़ाई 11 नवंबर को होने जा रही है। लेकिन ये त्रिकोणीय लड़ाई है या फिर इसमें चौथी पार्टी भी शामिल होनी है, ये इस पैकेज के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा, भाजपा का मंथन जारी है और कांग्रेस के उम्मीदवार उतारने के बाद नरेश मीणा ने निर्दलीय लड़ने की घोषणा कर दी है। लेकिन अब यहाँ बात आरएलपी की भी है। देखिए, लगातार सुर्खियों में बनने वाली पार्टी और उसके अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल की भूमिका और उनके संभावित उम्मीदवार पर सबकी निगाहें टिकी हैं। अंता में स्थानीय समीकरणों और आरएलपी की तीसरी मोर्चे वाली ताकत का क्या असर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अंता सीट पर 11 नवंबर को मतदान होना है और 14 नवंबर को परिणाम आने वाले हैं। आपको बता दूं, वैसे ये सीट जो है पारंपरिक तरीके से कांग्रेस और भाजपा के बीच रही है हमेशा से, लेकिन इस बार चार तरफा लड़ाई इस सीट के ऊपर है। चार तरफा इसलिए कि अगर आरएलपी अपना उम्मीदवार उतारती है या चुनावी मैदान में आती है तो ये चार तरफा है, वरना तो अभी त्रिकोणीय मंचन इस पर जारी है। कांग्रेस ने यहां पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया है, वहीं भाजपा भी मंथन कर रही है और स्थानीय बनाम बाहरी उम्मीदवार की बहस चल रही है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी, इसके लिए ये चुनाव हाड़ौती क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक नया मौका है। हालांकि बेनीवाल के करीबी माने जाने वाले नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद अंता से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है, लेकिन नरेश मीणा ने यह भी बोल दिया कि उनकी आरएलपी से इतनी ज्यादा नहीं बनती है और ना ही बन पाएगी, और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी पार्टी और समाजवादी पार्टी को आरएलपी से अधिक उपयोगी बताया है। पिछले चुनावों में बेनीवाल ने नरेश मीणा को देवली उनियारा से आरएलपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, जिसे मीणा ने ठुकरा दिया था। अंत में नरेश मीणा का निर्दलीय मैदान में उतरना आरएलपी के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती बन सकता है, क्योंकि ये दोनों पार्टियों के संभावित वोटों को विभाजित कर सकता है। बेनीवाल और आरएलपी का समर्थन जिस भी उम्मीदवार को मिलेगा, वे अंत में त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले को और भी दिलचस्प बना सकते हैं। अंता विधानसभा सीट पर अब मुकाबला केवल कांग्रेस और भाजपा का नहीं रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि हमेशा से पारंपरिक तरीके से इस सीट पर या तो कांग्रेस जीतती आ रही है या भाजपा, यानी मुकाबला हमेशा से इन दोनों के बीच रहा है। लेकिन हनुमान बेनीवाल की आरएलपी की रणनीति, चालें और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा का दांव भी महत्वपूर्ण होगा। इस बार देखना होगा कि आरएलपी इस चुनाव में किस करवट बैठती है और हाड़ौती की राजनीति पर क्या प्रभाव डालती है। देखना यह भी होगा कि क्या ये लड़ाई तीन तरफा होगी, क्या ये लड़ाई चार तरफा होगी, या फिर से पारंपरिक तरीका जो है यहाँ दोहराया जाएगा। आप अंता उपचुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।